हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट करके, तो इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा जो कि बहुत पुराने समय से भी कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में पूछा जा रहा था। वो एक पेंडिंग टॉपिक यहाँ पे रह चुका है। एंड वो टॉपिक अभी मुझे ऐसा लगता है ये सही टाइम है इसमें एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। सो पहले हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड। तो ये अपडेट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास तो नहीं रखता हूँ, बट येस, आपको लर्निंग इससे रिलेटेड ज़बरदस्त मिलने वाली है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं ज़रूर कवर कर रहा हूँ। सो मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आरबीआई यहाँ पे क्या कर सकती है। आरबीआई लाइकली टू हाइक द रेट। रेट मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। कब? नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ें कर सकते हैं वो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि अभी इंडिया को जितना भी रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ हो चुका है। एंड हम लोग रिकवरी पाथ के ऊपर प्रॉपरली यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही एक लाइन का ये स्टेटमेंट है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जिसका अर्थ आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो यही चीज़ बताने के लिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये आप लोगों ने सुना होगा इसके पहले भी, अरे इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा, मार्केट क्रैश होगा। ये बार बार आप लोगों ने सुना होगा। यही सवाल बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा जा रहा था। एंड मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था इससे रिलेटेड एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, आज ये एक बार वीडियो देखने के बाद, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अगेन कहना चाहूँगा, जिसको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है, बुरा मत मानना, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर समझ सके कि बाजार में चलता क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जांपल मैं ले लूँगा जो कि प्रैक्टिकली होते नहीं है, बट स्टिल कंसेप्ट समझने हम लोगों को कोई एग्जाम नहीं देनी है। ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड यहाँ पे एक प्रेशर है बाजार में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए सर, हम लोगों ने इसके चलते क्या निकलना चाहिए, क्या बाजार खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा? देखिए, ये पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, कोई बाजार खत्म नहीं होता है। इसके पहले भी ये चीज़ें बहुत बार हो चुकी है, आगे भी होगी और ये चलती रहेंगी। सो ये पहले तो दिमाग से निकाल ही दो कि ऐसा कुछ होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, तब जाके आप लोग सीख पाओगे। कोई प्रेशर में आके आप लोगों ने ये वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंटरेस्ट रेट का खबर आप लोगों ने सुना होगा, ये सिर्फ हमारे आरबीआई के एमपीसी की बैठक नहीं, आप लोगों ने सुना होगा फेड। यस, फेड की भी जो बैठक रहती है, एफओएमसी की जो बैठक रहती है, उसमें भी हम लोग फोकस रखते हैं। देखा गया तो आरबीआई तो वही करेगा जो एफओएमसी यूजुअली करता है। यूजुअली मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एफओएमसी के बैठक में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो फिर हर कोई सेंट्रल बैंक वही करेगा दुनिया भर के इसमें। सो ये थ्रेट क्या है सर, समझ में ही नहीं आता। इंटरेस्ट रेट हाइक बस सुना है, ये शब्द कान के ऊपर आते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट को दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सिंपल है। देखिए, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या है, ये दो वे से आप लोग समझ सकते हो। कौन सा दो वे? देखिए, एक होता है दोस्तों आपका फिक्स डिपॉजिट वाली चीज़ पकड़ लेना, मतलब आप बैंक में पैसा रखते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, राइट? वो एक इंटरेस्ट रेट रहता है। और दूसरा कौन सा होता है? आप बैंक में लोन लेने जाते हो, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट होता है कि नहीं? एफडी में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपका इनकम होता है, राइट? लोन में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपका नुकसान होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है। सो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये दोनों के इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ेंगे, तो इसके चलते क्या इश्यू होगा एंड क्यों मार्केट को इसके चलते ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, राइट? अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, क्यों मार्केट यहाँ पे लगातार भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मैंने आप लोगों के लिए कभी वीडियो बनाया कि यहाँ पे मार्केट में क्रैश आएगा? कभी भी नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ सबसे लोएस्ट लेवल पे है, एंड इसके चलते मार्केट का गिरना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट था। एंड इसीलिए मैंने कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं कि आप लोग भाग के चले जाओ, बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा विथ लॉजिक। सो देखिए, पहला हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, एक होता है डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट रेट, एफडी की अगर हम लोग बात करो, और एक होता है लोन वाला। तो लोन वाले को हम लोग बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले हम लोग डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। चलो, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये कमाते हो। अभी 10,000 रुपये आ गए, मैं आपको बोलता हूँ कि वो 10,000 रुपये आपको सेव करना है। ठीक है, आप बोल रहे हो ओके, नो प्रॉब्लम सर, सेव करना है। एफडी का इंटरेस्ट रेट आज चल रहा है, रफली बोलना चाहूँगा मैं, इसीलिए कह रहा था कि फिगर आर्टिफिशियली ले रहा हूँ, बट 5% अभी फिलहाल एफडी का रेट चल रहा है। 1 साल के लिए एफडी करोगे तो 5% इंटरेस्ट रेट है। वही अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट में रखते हो दोस्तों, तो आपको मिलेगा मोटा मोटी किधर 30%, किधर 20%, मैं रफली पकड़ूँ
15%, ठीक है, रफली म्यूचुअल फंड 15% तक देते हैं। तो बताओ आप लोग कहाँ रखना चाहोगे? नो डाउट आप बोलोगे सर यहाँ पे ही स्टॉक मार्केट में ही रखेंगे 15%। हाँ, रिस्क तो जरूर है, हमें भी पता है स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं है 15%, ये 15 का 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, एंड ये 15 के बदले 25 भी हो सकता है। बट ये 5% तो कोई मतलब ही नहीं है सर एफडी में रख के क्या मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई 6% है। आप लोगों ने सुना होगा महंगाई 6% है, मतलब क्या? जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो 6% के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 1 साल के बाद, अगर हम लोग बात करें 106 रुपये की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वड़ा पाव, चलो वड़ा पाव 100 रुपये का है, ठीक है, अभी महंगाई इतनी कि वो 106 का हो जाएगा। अभी यही 100 रुपये आप बैंक में रखोगे तो 5% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा? 105 मिलेगा। आप लोग अगर वड़ा पाव भी खरीदने जाओगे ना तो आपको ही अपने जेब से और एक एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 105 है बैंक एफडी करने के बावजूद। इसीलिए बोलते हैं ना, बैंक एफडी में पैसा आप लोग रखते हो तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। देखने को मिलेगा अरे देखो 5 रुपया मिल गया, अरे बट चीज़ें तो महंगी देखो कितनी हो रही है, चीज़ें 6-6% से 6-7% से महंगी हो रही है, और आपका रखा हुआ पैसा 5-5% से ही बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली आप अपनी जेब से पैसा भर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे 10,000 जैसे आपको मिलता था, एफडी 5% देता था, यार स्टॉक मार्केट 15%, तो आप बोलते चलो स्टॉक मार्केट में रखो 15%। फिलहाल तो यही चल रहा है, इंटरेस्ट रेट लो लेवल पे है, आप देख लेना इंटरेस्ट रेट अभी जाके चेक कर लेना, 5% के आसपास अगर रफली देखोगे तो 5% है। सीनियर सिटीजन समवेयर अराउंड 5.5% है, अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूँ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रखना ही पसंद कर रहे हैं। क्यों? इंटरेस्ट रेट लो है। अभी कहानी चेंज होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये मॉर्गन स्टैनली भी बता रहे कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, यहाँ पे बढ़ने वाला है। और ये दोस्तों एक बात फिक्स कर लो दिमाग में, ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने की रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, या आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बढ़ेगा ही नहीं। वो कब बढ़ने वाला है उसको टाइम जो करेगा वो बाजार का असली बादशाह, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। थोड़ा सा अभी आप फोकस करना, क्या हम लोग बोल रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अभी बढ़ने वाला है मतलब क्या? जो फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल आपको 5% मिल रहा था ना, मैं रफली फिगर ले रहा हूँ, गुस्सा मत होना, मैं वापस बोल रहा हूँ। चलो बैंक बोलते हैं अभी 5% ने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए? 12% कर दिया। मैं आर्टिफिशियल एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना नहीं होता बट आपको समझने के लिए 12%। अभी बताओ मुझे दोस्तों कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आपको एफडी में मिल रहा है 12% एंड स्टॉक मार्केट में मिल रहा है 15%। आप कहाँ पे पैसा लगाओगे? आप डेफिनेटली 12% के लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सेफ है, यहाँ पे कोई आपका नुकसान नहीं है। पहले 5% मिलता था एंड यहाँ पे 15%, तो 10% का गैप था। अभी ये गैप कितना रह गया? ये 15 और ये 12, सिर्फ 3% का। और देखा गया तो इन्फ्लेशन को भी आप लोग बीट कर पा रहे हो। 6% था ना, 6-7%, ये तो 12% तो एफडी मिल रहा है। तो छोड़ दीजिए 15% के लिए, क्यों हम लोग बाजार में रिस्क ले ले, वो भी, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं। इतना बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, एंड बहुत बड़ा जो प्रवचन रहता है वो चालू हो जाए। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग 12% के लिए एफडी में रख देते, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सो क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स के जो पैसा था वो एफडी में आना शुरू हो गया। सो इसीलिए दोस्तों इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ने की न्यूज़ सामने आती है तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो पैसा रहता है वो निकल कर आ जाता है यहाँ पे सेफ असेट्स में, मतलब फिक्स डिपॉजिट में। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी तो इतना आराम से मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, एफडी में 5% मिल रहा है। क्यों? 5% के लिए रिस्क ले ले, मतलब इतना कम मिल रहा है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेके लोग पैसा कमा रहे हैं। बट अगर कल मार्केट के जितना ही रिटर्न अगर एफडी में मिलना शुरू हो गए तो कौन यहाँ पे आएगा? यहाँ पे तो बीटा जीरो है, रिस्क जीरो है। तो इसलिए सब लोग एफडी करना शुरू करेंगे। अरे मैं खुद मार्केट से पैसा निकाल के एफडी में रख दूंगा, क्यों रिस्क लेना है, एकदम आराम से पैसा बनेगा, राइट। तो इसलिए मार्केट को ये प्रेशर रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ तो लोग धीमे धीमे करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। सो ये था पार्ट नंबर 1। ये कौन सा मैंने चीज़ बताई? ये तो चीज़ बताई दोस्तों मैंने फिक्स डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैसे आप लोग यहाँ पे डिसीजन चेंज करते हो, और मार्केट क्यों प्रेशर में यहाँ पे रहता है, ये मार्केट के ऊपर खतरा रहता है। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि सेकंड पार्ट भी होता है, कौन सा वाला? लोन वाला भी रहता है। यस, अभी लोन की अगर हम लोग बात करें, अभी का लोन का इंटरेस्ट रेट की बात करें, रफली बोलना चाहूँगा ऐसे ही, चलो 6% में आप लोगों को लोन मिल रहा है। होम लोन लेते हैं, चलो ऐसे ही रफली आर्टिफिशियली 6% में होम लोन, मस्त है ना। 6% में, इससे नीचे नहीं जाएगा। अभी यहाँ से जाएगा तो ऊपर ही जाने वाला है। जैसे कि अगर आप लोग जाके बोलोगे बैंक में कि मुझे होम लोन चाहिए, तो वो बोलेंगे देखो सर 6% में मिल रहा है, ले लो। बाद में ये क्या पता 16% हो गया तो फिर बाद में आपको महंगा पड़ जाएगा, फिर 16% मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे रफली बोल रहा हूँ। तो 6% में ले लो। सो दोस्तों इससे क्या हो गया, अभी इंटरेस्ट रेट लो लेवल पे चल रहा है, तो होम लोन की भी बात करूँ 6% में बहुत सारे लोगों ने होम लोन ले लिया है। इसके चलते क्या हो गया, लोन ज़्यादा ले लिया तो बैंक
का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, एनबीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया कि उन्होंने बता दिया देखो सर हम लोगों ने एक्स्ट्रा 500 लोन ज़्यादा दे दिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ता है ना, बहुत सारा कन्विंस करना ईजी पड़ जाता है। अभी लोन ले लिया किसके चलते? घर लेने के लिए लोन लिया, तो लोग घर के लिए लोन लिया है मतलब घर ही खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखे होंगे कि रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी सेल हो रहे हैं आप लोगों ने, इसीलिए तो रियल एस्टेट भाग रहा है। मैंने ऐसे ही लोधा स्टॉक आप लोगों को बताया नहीं था कि आप चाहो तो लगा सकते हो वहाँ पे, इसके पीछे का लॉजिक ही यही था। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्रॉपर्टीज़ वाले स्टॉक्स रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कई सालों से शांत थे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा था। पर दोस्तों अभी कहानी उल्टी करके देख लेना, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ते, फॉर एग्जाम्पल ये 6% में इंटरेस्ट रेट मिलता था, लोन का 16% हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार 6% में क्या इंटरेस्ट, मतलब पहले मिलता था अभी 16%, इससे अच्छा रेंट पे ही रह लूँगा। तो क्या हो गया? जो ये लोन देने वाली जो बैंक थी उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। पहले 500 बोलते थे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा लोन दिया, अभी तो 50 के आसपास भी लोन जाना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़ गया ना इंटरेस्ट रेट। एंड उसके चलते क्या हो गया? चलो वो बैंक का तो परफॉर्मेंस खराब हो गया, बट जो प्रॉपर्टी वाला, रियल इस्टेट वाला पहले दे दनादन यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहा था, क्योंकि लोग होम लोन लेके ही काम कर रहे थे, डायरेक्टली तो कोई कैश में काम करते नहीं, लोन लेके ही मैक्सिमम लोग काम करते। सो रियल इस्टेट का भी परफॉर्मेंस वापस नीचे आना शुरू होता है कि अभी होम लोन नहीं तो यहाँ पे घर कौन खरीदेगा, बहुत ही कम आता है परफॉर्मेंस। तो इसीलिए दोस्तों बाजार में ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है, कौन सा वाला? कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो इस तरीके का गणित यहाँ पे बिगड़ जाता है। डिपॉजिट वैसे भी कैसे बिगड़ता है, मैंने आप लोगों को बताया कैसे लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से एफडी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। एफडी तो बस एक एग्जांपल दिया है मैंने, राइट। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर, वो बॉन्ड्स में जाते हैं, डिबेंचर्स में जाते हैं, राइट। सेफ असेट क्लास में भी जाते हैं। एंड लोन के हिसाब से भी कैसे वो शिफ्ट होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो कैसे इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती है ना मार्केट में, एक मार्केट में नर्वसनेस रहता है। आप लोग जब भी देखते हैं एफओएमसी की जो बैठक रहती है, एक नर्वसनेस रहता है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कब यहाँ पे बढ़ाया जाता है? जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जाता है ना, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन को आप लोगों को ये करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आज नहीं तो कल फेडरल रिजर्व की बात हो या फिर हमारे आरबीआई की बात हो, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी हम लोग को, या फिर स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट मैंने जैसे आपको कहा, कोई मार्केट खत्म नहीं होता है, हाँ वो एक फेज़ रहेगा, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा कि अरे हाँ थोड़ा बहुत गिरावट हो रही है, प्रेशर रहेगा। एंड जिनको ये लॉजिक पता नहीं वो डर के मारे ही भाग जाएंगे। मैं वापस कह रहा हूँ, इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें वापस रिकवर होके नॉर्मल हो जाती है। बट ये मेन लॉजिक है दोस्तों, इसके चलते तो स्टॉक मार्केट इतना भाग रहा था। यहाँ पे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते थे, लोन मिल रहा है ना, ऐसे बोल रहा हूँ, 6% पे लोन मिल रहा है, उठा लो लोन, मार्केट में लगा दो पैसा, वैसे भी 15% अगर हम लोगों ने कमा लिया तो बीच का तो पैसा गैप इनका ही है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती थी। अगर कल ये लोन ही 16% हो गया तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, लोन लेना ही बंद कर देंगे एंड मार्केट में वो पैसा भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाइक अगर देखा गया तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बाजार में देखने को मिलता है, जिसके चलते बाजार हमेशा डरा डरा सा रहता है, एक प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग ये हम लोग को नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे पहले ही मंथ में इस तरीके की चीज़ें आरबीआई की ओर से देखने को मिल सकती है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक रहेगी जहाँ पे शक्तिकांत दास आकर बोलेंगे कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया करके। जब वो ऐसा बोलेंगे तब मार्केट में नर्वसनेस यहाँ पे आ सकता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंड जैसे मैंने कहा, ये पत्थर के ऊपर की लकीर है कि ये इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल बढ़ेगा। अभी मार्केट में बादशाह कौन, जैसे मैंने कहा था ना कि ये टाइमलाइन है। सो इसमें ये इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा, इसको वो प्रॉपरली जो जज कर पाया वो मार्केट में असली बादशाह। अभी लास्ट हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में गिरावट आई थी, मैंने खुद वीडियो बनाया था कि क्यों यहाँ पे गिरावट आई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था विदेश की अगर हम लोग बात करें। एंड ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ इस डेट के ऊपर यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। बट जिस तरीके का इन्फ्लेशन का खतरा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ना होते हुए वो अर्ली स्टेज में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो इसलिए ये नर्वसनेस वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना तुतु में जैसी ये चलती रहती है, इसके चलते कोई बाजार खत्म नहीं होता है। एंड इसमें भी अगर आप लोग अच्छे स्टॉक में, सेफ स्टॉक में निवेश करते हो तो आप लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं। अभी सेफ स्टॉक कौन से, तो देखिए याद रखिए, जो डेट फ्री स्टॉक होते हैं ना, ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। क्यों? अरे इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़े, उनको थोड़ी ना ईएमआई देना है, कितना भी बढ़ने दो। अगर फॉर एग्जांपल आप 10,000 कमाते हो एंड अगर आपको ईएमआई देना है यहाँ पे फॉर ऐसे ही 600 रुपया देना है, ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, अगर कल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, राइट, तो आपको ज़्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा, तो आपको टेंशन आएगा। अभी जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास जेब में ही पैसा पड़ा हुआ है। सो ऐसे वक्त डेट फ्री कंपनीज की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर। एंड ऐसे वक्त जो मिड कैप
एंड जो स्मॉल कैप रहते हैं उनमें हम लोग को भयंकर प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि देखा गया तो उनके नंबर्स इनकम अच्छा होने के बावजूद जो खर्चे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा लगने के कारण उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये एक पूरा समीकरण है दोस्तों जो बाजार में यहाँ पे चलता है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। सो इंटरेस्ट रेट हाइक का डर क्या रहता है, ये क्या खतरा है बाजार के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना ईजी नहीं था टॉपिक, बट अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर एक बार वापस इसको रिपीट करके देख लेना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।